जी मेरे बुजुर्ग खड़े हैं और इनकी आंखें इस वक्त नम हुई पड़ी हैं कि भी मेरा मुल्क बेहतर नहीं कर पा रहा, मेरे मुल्क में तरक्की नहीं हो पा रही। जाहिर बात है हमने पाकिस्तान के अंदर रहना है, अगर हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं ये जिन आंखों में आज नमी है ये कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होते कि यार मेरा मुल्क पाकिस्तान वो तरक्की करता है, ना कि आज ये अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के रो रहे होते। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान भी है और कहीं ना कहीं अवाम को भी अब समझने की जरूरत है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करें और अपने पड़ोसियों से कम ताल्लुक बेहतर करें। हालांकि अब जो ताजिकिस्तान की तरफ सड़क जा रही है ईरान के रास्ते, अगर वो पाकिस्तान से जाती तो आज हमें इस तरह रोना ना पड़ता। आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ऐसे पाकिस्तानी समझते कि बेहतर होने चाहिए? उन्होंने कहा था पैसा हम लगाएंगे, आप सिर्फ टूल टैक्स ने आप पैसा उठाया हमारे साथ, बस हमें गुजरने का रास्ता दे। बेहतर इस तरह नहीं थी ना तो टूरिज्म बढ़ना था। हमारे मुल्क को हमारे पड़ोसी मुल्क ने ऑफर करवाई थी आज से तकरीबन कोई 15 से 20 साल पहले कि हमें यहाँ पर बाय रोड रास्ता दे, हम काबुल जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान, उससे ताजिकिस्तान जाएंगे, ईरान जाएंगे, यानी कि हमें पंजाबी की मिसाल वेले बैठ के हमें पैसा मिलना था। लेकिन हमारे हुक्मरानों का हम सड़क नहीं देने को तैयार, हम नहीं सड़क देंगे आपको, और अमेरिका को हम अड्डे भी देते रहे। क्या इंडिया से नफरत है आपको? नहीं। क्या वो जब इंडिया के साथ हमारा मामला दुरुस्त थे, जब इंडिया के साथ हमारी ये ट्रेड खुली हुई थी, वाघा बॉर्डर से चीजें आती थी, तब वो चीजें सस्ती थी कि नहीं? सौ सस्ती थी। अभी भी नहीं होने चाहिए उनके साथ होना चाहिए, उनसे हम लेन देन करें। तो भीख मांगने के पे तुला हुआ है, बस हर तरफ जाता है, जिधर जाता है कटोरी लेके पहुंच जाता है। अच्छा, उधर जाके कटोरी करता है कि हमें कुछ मिल जाए बस। अच्छा, लेने के लिए पहले चले जाते हैं, बाद में जब देने की बारी आती है तब कहते हैं कि अभी बाद में कर लेंगे। हमने इंडिया से अलहदगी ली थी इस्लाम के नाम पे। आप क्या समझते हैं हमारा मुल्क जो इस वक्त वो इस्लाम के ऊपर चल रहा है, पूरा काबिज है इस्लाम के मामला? सोच नहीं होता कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी? बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, दिल रोकता है। इससे बेकारी हम मांगने जाते हैं, हम बेकारी है ना। वैसे पाकिस्तानी कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात नहीं है कि हमारे ऊपर बाहर की दुनिया टैग लगा रही है, मुझ समेत, कि आप लोग भिखारी हैं। वो मुल्क है हमारे, लोग कहते हैं वो हिंदू, हमने हिंदुओं से तिजारत नहीं करनी, तो ऐसे इस्लाम में कोई इस तरह के मामला? चाइना से फिर क्यों कर रहे हैं? मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। बैठे बिठाए हमें बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों की नाअहली की वजह से अब दूसरे मुल्क उसका फायदा उठा रहे हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क ने, इंडिया ने, ये हमें ऑफर करवाई थी कुछ अर्सा पहले कि हमें पाकिस्तान का रास्ता दिया जाए ताकि हम ईरान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ ट्रेड कर पाए, बाय रोड हमें इजाजत दी जाए। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों की ये नाअहली पाकिस्तानी अवाम को उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया को रास्ता दे देते तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेड के रास्ते बड़े आसानी से खुल जाने थे, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों के बालों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि उनको क्या परवाह कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ मर्जी हो। इसका फायदा ताजिकिस्तान ने ईरान के ताउन से इंडिया से उठा लिया है। इंडिया और ताजिकिस्तान और ईरान और अफगानिस्तान, अब ये मुल्क मिलकर सीधा यूरोप को मिलेंगे। इनके रास्तों से, इनके मुल्कों से अब बाय रोड इंडिया तिजारत करेगा, जिसका फायदा पूरे खित्ते को होगा, इंडिया को भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा ईरान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान को होगा। इसका फायदा पाकिस्तान भी उठा सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया? आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे रिएक्शन लेते हैं कि इन हालात का आखिर जिम्मेदार कौन है। अगर हम ट्रेड का मौका दे देते और रास्ता दे देते तो पाकिस्तान के अंदर भी तरक्की होती। मैं आज बाबे बुल्ले शाह की नगरी के अंदर मौजूद हूँ, आइए अवाम की तरफ चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ब्रदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मोबाइल की शॉप का काम। मोबाइल की शॉप। अच्छा, सवाल मेरा सीधा सा ये है कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क है वो हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है, चाहे वो इस्लामिक मुल्क हो, चाहे वो यूरोप का मुल्क हो, कोई भी मुल्क हो, वो अपने मुल्क को ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्कों को दोस्त भी बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने मुल्कों को अपने तरफ एंगेज भी कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान है, इसकी तरफ कोई आना क्यों नहीं चाह रहा? क्या समझते हैं आप? भाई पाकिस्तान है जो, ये तो भीख मांगने के पे तुला हुआ है, बस हर तरफ जाता है, जिधर जाता है कटोरी लेके पहुंच जाता है। अच्छा, उधर जाके कटोरी करता है कि हमें कुछ मिल जाए बस। अच्छा, लेने के लिए पहले चले जाते हैं, बाद में जब देने की बारी आती है तब कहते हैं कि अभी बाद में कर लेंगे। अच्छा, लेकिन जो भी जिधर भी जाते हैं देने के लिए, उधर से पहले ही कह देते हैं कि भाई किसी मुल्क की हमें दें, जमानत दें,
अच्छा। जमानत लेने की वो देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, क्या वजह है, क्यों नहीं जमानत देते हमारे कोई? भाई हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है अभी तरक्की पजीर है, अभी तरक्की नहीं हुई इसकी। अच्छा। पाकिस्तान में पैसा नहीं है, अच्छा जिसकी वजह कोई देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान पहले बहुत करसाई है। अच्छा, तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है साथ, वो भी हमारे साथ ही आजाद हुआ है, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा तरक्की सुनने में मिलती है। देखिए आपके मोबाइल्स भी वहां पर आईफोन बन रहे हैं इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया। भाई इंडिया के अंदर बन रहे हैं ना, पाकिस्तान के अंदर मशीनरी नहीं है, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं बन रहा है। पाकिस्तान के अंदर चंद एक मशीनें हैं जो जिससे ये काम करते हैं। सही है। फैक्ट्रियां भी नहीं है, बाहर के ममालिक आते हैं फैक्ट्रियां लगाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत नहीं देते उनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बुजुर्ग? यकीनन कोई 50 साल तो हमने जरूर पाकिस्तान में गुजार लिए हो। कोई एक लम्हा ऐसा हो जैसा आपको लगे कि यार हमने मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहकर बहुत अच्छा किया है, और आज का दिन जो है वो मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है, चाहे वो महंगाई के लिहाज से हो, चाहे वो किसी और मामलात में हो, यानी कि कोई भी इस तरह की चीज आपको लगती हो? क्या रीजन, क्या समझते हैं आप? करप्शन, और इसके अलावा, करप्शन के अलावा करप्शन ही है पाकिस्तान। तो कैसे हमारी बेहतरी मुल्क की आएगी? वो हुक्मरान सही होंगे तो बेहतरी आएगी ना। तो हमारा नेबर, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, नेबर कंट्री, अवाम उस तरह हुक्मरान अच्छा कैसे मतलब सही हो सकता? यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि करप्शन हमारे जो अवाम भी कर रही है हुक्मरानों के साथ, जड़ों में बैठी। जड़ों में बैठी। तो हमारे जो खत्म? नेबर कंट्री है, इंडिया पड़ोसी मुल्क है, वो बड़ी तरक्की कर रहा है। क्या रीजन है? इंडिया की बात और है, क्या और बात, क्या ऐसी खासियत है? वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इंडिया की बात हो रहा है। पाकिस्तान में करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। जो बंदा चाहे 50 लेता है चाहे 500 लेता है, वो करप्शन में डूबा हुआ है, फिर हमारा गुजारा ही नहीं होता। हमारे मुल्क को, हमारे पड़ोसी मुल्क ने ऑफर करवाई थी आज से तकरीबन कोई 15 से 20 साल पहले कि हमें यहाँ पर बाय रोड रास्ता दे, हम काबुल जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान, उससे ताबिस्तान जाएंगे, ईरान जाएंगे, यानी कि हमें पंजाबी की मिसाल वेले बैठ के हमें पैसा मिलना था। लेकिन हमारे हुक्मरानों का हम सड़क नहीं देने को तैयार, हम नहीं सड़क देंगे आपको, और अमेरिका को हम अड्डे भी देते रहे। हाँ, वही बात है, तो पैसे खाना, जेबें भरनी, ये बात है ना। आज इंडिया ईरान के साथ मिलके, अफगानिस्तान के साथ मिलके, ताबिस्तान के साथ मिलके एक इस तरह का रोड मैप बना रहा है जिससे वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी ट्रेड बाय रोड कर सकेगा। ये दो जो ग्वादर एयरपोर्ट बन रहा है, ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये कब के शुरू हुआ? सी पैक अच्छा, कब के शुरू हुआ? लेकिन कोई पता नहीं, कोई मुखलिस नहीं है। कहते हमारी जेब भरेगी तो हम ये काम करेंगे, हमारी जेब नहीं भरेगी तो हम काम नहीं करेंगे। यही चक्कर है, यही चक्कर है। मुखलिस नहीं अपने मुल्क के साथ कोई। इस वजह से जो इस्लामिक मुल्क है, चाहे वो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने भी अब टैग लगा दिया है। सऊदी अरब में कानून है ना, यहाँ पाकिस्तान में कानून नहीं है। सऊदी अरब में कानून है, यहाँ कानून नहीं है। लेकिन वो भी हमसे नफरत नहीं करने जा रहे, वो कह रहे हैं कि भाई आप भिखारी हैं, भीख मांगते हैं। करते हैं, अच्छा, नफरत करते हैं। रीजन क्या समझते, कसूर किसका है, उनका है या हमारा? मांगने का। अच्छा। मांगने बेकारी हम मांगने जाते हैं। हम बेकारी है ना। तो ऐसे पाकिस्तानी कहीं ना कहीं बड़ी शर्म की बात नहीं है कि हमारे ऊपर बाहर की दुनिया टैग लगा रही है, मुझ समेत, कि आप लोग भिखारी हैं? फौज को देख ले, अच्छा, फौज को देख ले, वो सही है, वो अपना काम कर रही है, लेकिन जो हुक्मरान है वो समझते नहीं, मतलब यही मसला आप समझते हैं। तरक्की कैसे होगी? हुक्मरान अवाम सही हो जाएगी, तरक्की सही हो जाएगी। अगर इंडिया को हम आज रास्ता दे देते, यानी कि उस वक्त उनकी बात मान लेते, तो आज हमारे मुल्क के अंदर से गाड़ियां जब गुजरनी थी, जिसको टोल टैक्स कहते हैं, वो भी मिलना था हमारे हमें। जब आपको पता है तरक्की इंडिया के साथ, आपने अपनी होश में ये तो देखा होगा, जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड हो रही थी तो तब हमारी सब्जियों के रेट क्या थे? हम छोटी सी बात कर रहे हैं, सब्जियों रेट कम थे, अभी भी कम हो सकते हैं, अभी भी हम ट्रेड खोल सकते हैं, अभी खोल सकते हैं। अभी हम ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। अच्छा, 70% आबादी जो है ना वो गाँव में रहते हैं, अभी भी हम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है, मुखलिस नहीं है ना। मुखलिस होंगे तो काम बनेगा ना। मुखलिस नहीं अपने मुल्क, नहीं हम पड़ोसी मुल्क वाले अपने मुल्क के साथ मुखलिस। वो देखिए 70% मुखलिस है। अच्छा, ये पाकिस्तान वाले 70% नफरत करते हैं। नफरत करते हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तरक्की हो, पर कुछ ऐसे अनासर हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में तरक्की हो। आप इंडिया से अपने ताल्लुकात ऐसे पाकिस्तानी समझते कि बेहतर होने चाहिए? हाँ, बेहतर। उसका किसको फायदा ज्यादा, उसको होगा या हमें होगा? दोनों को होगा। ज्यादा फायदा किसको है? इंडिया को ज्यादा फायदा। ये ट्रेड करेंगे, लेकिन हम अगर उनसे चीजें लेंगे तो ज्यादा फायदा हमें नहीं है कि सस्ती चीजें हमें मिलेंगी। लेकिन फिर ऐसे इस तरह चाइना भी तो हमें दे रहा है ना, चाइना भी तो मार्केट चल रही है ना। अच्छा, पाकिस्तान की आइटम खुशी को नहीं रहा। वो हिंदू मुल्क है, हमारे लोग कहते हैं वो हिंदू, हमने हिंदुओं से तिजारत नहीं करनी, तो ऐसे इस्लाम में कोई इस तरह का मामला? चाइना से फिर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अभी तो काफर ही है।
मुसलमान तो नहीं है ना। लेकिन हम इंडिया की तरफ ज्यादा हिंदू कहते हैं, क्या मसला है? और कोई तरफ है, हम मुसलमान नहीं है ना, वो मुसलमान नहीं है। चाइना वाली चाइना चाइना हुई पड़ी है, चाइना चाइना हुई पड़ी है। कभी वो बोले वो बाइल जा रहा है, कभी वो बाइल जा रहा है, चाइना की तरफ तरक्की कर रहे हैं। चाइना की तरक्की देख के फिर आते हैं, कहते हैं कुछ करते नहीं है, बस मतलब फाइल में जो है ना वो लिख देते थे, यहाँ पे ये फाइल में हमने ये किया, ये किया, वो किया, फाइलों में काम हुआ है, हमने नहीं ओरिजिनल अमली काम कोई नहीं हमने कोई किया। नहीं। उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। कब तक हम अपने पड़ोसी मुल्क का मुकाबला कर लेंगे? कब तक, कितने सालों में कर लेंगे? कोई अंदाजा? 5, 10, 20, 25? 10 15 साल हुआ है। अगर हम आज काम स्टार्ट करें तो फिर उनके बराबर आएंगे, अगर ना हुआ तो हमारा हाल बदतर ही होना है। बदतर ही रहेगा, इसी तरह चलेगा। क्या वजह है कि हमारे पड़ोसी के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं है? रीजन क्या समझते हैं? वही है ना, वो सियासत की वजह से, सियासी। इसकी वजह से नहीं हो पा रहे। हम आपस में मुखलिस नहीं है। पीपल पार्टी कुछ कह रही है, नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं। मुल्क को खा गए हो हमारे हुक्मरान। कहीं ना कहीं दिल में एक अफसोस नहीं जागता कि यार मेरा मुल्क की तरक्की क्यों नहीं हो रही है पाकिस्तान? दुख होता है, क्या करें। हमने इंडिया से अलहदगी ली थी इस्लाम के नाम पे। आप क्या समझते हैं हमारा मुल्क जो इस वक्त वो इस्लाम के ऊपर चल रहा है, पूरा काबिज है इस्लाम के मामला? सोच नहीं होता कि हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी? बड़ा अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, दिल रोता है इससे। दिल रोता है, दिल रोता है। ये अवाम का हाल कर दिया है देख लीजिए। जी, इनकी आंखों में पानी भरा है। ये कह रहे हैं दिल रोता है कि हमारे मुल्क की तरक्की क्यों नहीं हो पा रही। तो बच्चों का मुस्तकबिल कैसे गुजरा है, कैसे बस ऐसे ही चलेगा, ऐसे चल रहे हैं। ये जी मेरे बुजुर्ग खड़े हैं और इनकी आंखें इस वक्त नम हुई पड़ी है कि भी मेरा मुल्क बेहतर नहीं कर पा रहा, मेरे मुल्क में तरक्की नहीं हो पा रही। जाहिर बात है हमने पाकिस्तान के अंदर रहना है। अगर हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा तो कहीं ना कहीं ये जिन आंखों में आज नमी है ये कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे होते कि यार मेरा मुल्क पाकिस्तान वो तरक्की करता है, ना कि आज ये अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख के रो रहे होते। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हमारे हुक्मरान भी है और कहीं ना कहीं अवाम को भी अब समझने की जरूरत है कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करें और अपने पड़ोसियों से कम ताल्लुक बेहतर करें। हालांकि अब जो ताजिकिस्तान की तरफ सड़क जा रही है ईरान के रास्ते, अगर वो पाकिस्तान से जाती तो आज हमें इस तरह रोना ना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, करम आपकी दुआएं हैं। भाई सवाल सीधा सा ये है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर कर रहा? जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है वो अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, ताजिकिस्तान के साथ, हर मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर है। इवन के सऊदी अरेबिया और यूएई से भी बहुत ज्यादा उनके ताल्लुकात बेहतर है। हमारे क्यों नहीं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो पा रहे? हमारे में यूनिटी नहीं है, हमारे में एकता नहीं है। अच्छा, हमारा कोई एक बयान हो, एक बात हो तो हमारी को बात करे ना, हमारी तो सारी मामला ही उल्टा है। सारा मामला ही उल्टा है। सारा मामला ही उल्टा है। अब मिसाल है, आपको हर फिरके का बंदा यहाँ मिलता है। अच्छा, अब एक बात करने वाला बंदा है ही नहीं, तो उनसे क्या बात? इंडिया में भी तो इतने फिरके, इतनी जुबानें, इतनी मज़कौम का बहुत ज्यादा मामला आके चला गया। वो तो हमारी तो समझ से बाहर है कि वो कैसे इतने आगे निकल गए। मेहनत की है उन्होंने। बड़ी मेहनत उन्होंने की है, बहुत मेहनत। हमने नहीं मेहनत की। हम भी मेहनत कर रहे हैं, बहरहाल वो कुछ नसीबों की बात कर लें। अच्छा, कुछ हालांकि इस्लामी मुल्क है, हमारा आगे जाना हमारा यार अब तो इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया देखे, रिपब्लिक डे उधर हुआ है, वो चले गए, वो अपने सारे इस्लामिक मुल्कों के साथ ताल्लुकात तो अफगानिस्तान से मुझे ये लग रहा है हम अफगानिस्तान से पीछे रह गए। अफगानिस्तान से पीछे रह गए। कैसे तरक्की होगी हमारे मुल्क के अंदर? क्योंकि अब कोई उम्मीद नहीं है मुल्क के साथ इस तरह नहीं होगा बेहतर, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। हो जाएगा बेहतर, होगा नहीं, ये हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा बेहतर। आपके ख्याल में इंडिया ने पाकिस्तान से कुछ अर्सा पहले बाय रोड इजाजत मांगी थी कि हमें काबुल जाने दिया जाए, अफगानिस्तान जाने दिया जाए, वहां से हम ताजिकिस्तान, ईरान के रास्ते हम ट्रेड करना चाह रहे हैं, यानी कि ये बॉर्डर खुल जाते। अगर ये बॉर्डर खुल जाते पाकिस्तान के लिए कितने बेहतर था? बेहतरी होनी थी, मेरे तो अंदाजे से बेहतरी होनी थी। उन्होंने कहा था पैसा हम लगाएंगे, आप सिर्फ टूल टैक्स दें, आप पैसा उठाए हमारे साथ, बस हमें गुजरने का रास्ता दें। बेहतरी इस तरह नहीं थी ना कि तो टूरिज्म बढ़ना था, उनके ताल्लुकात भी बेहतर हो जाने थे। ये जो कश्मीर का मामला है ये भी हल हो जाता शायद। ये भी हो जाना था, ये भी है। तो ये नाअहली नहीं हमारे हुक्मरानों की। बस वो बात वही है कि कितनी बात खोलेंगे, जितनी खोलते जाएंगे खुलती जाएगी बात। अब नहीं बताए ना, हमारे हुक्मरानों की नाअहली नहीं है। नाअहली है उनकी, और क्या कहना है, नाअहली है। जो हमारे पड़ोसी मुल्क है जो उनको अपने लिए बेहतर लगता है वो अपने लिए करते हैं। हालांकि आप देख लें इंडिया में वो जो मोदी बैठा हुआ है, उसने हालांकि
हम जब वो आया था लोग क्या क्या बातें कर रहे थे, अब आप देख लो उसने क्या हालात कर दिए, बदल दिया उसने पूरे इंडिया को। पूरा इंडिया इसने चेंज कर दिया। इस टाइम इंडिया का करेंसी आप देख लें दुबई में चल रही है, बिल्कुल। ओमान में इंडिया की करेंसी चल रही है, हमारा पाकिस्तान की करेंसी कहाँ चल रही है? कहीं भी नहीं चल रही, पाकिस्तान से भी नहीं सही तरीके से चल रही। नहीं चल रही। हमारे पाकिस्तान की करेंसी लेने को तैयार ही कोई नहीं है, इतनी डी वैल्यू हो गई है। बस यही है कि अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो और अल्लाह पाक ही पाकिस्तान को जो तरक्की दे सके। पड़ोसियों से क्या नफरत करते हैं आप एज ए पाकिस्तानी? नहीं, हमारी नफरत बनती नहीं पड़ोसियों से, अच्छा, नफरत हमारी बन ही नहीं सकती उनसे। वो हमारी उनसे एक तो तरक्की की है मसला कि अल्लाह पाक हमें भी तरक्की दे, और दूसरा अल्लाह पाक अगर उनको तरक्की दे रहा है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। वो भी हमारे कहते हैं भाई इंडिया का नाम नहीं पाकिस्तान में लेना, इंडिया पाकिस्तान बहुत दुश्मन है। आपके ख्याल में दुश्मनी है ये सिर्फ सियासतदानों ने फैलाई हुई है? बस ये ज्यादा सियासतदानों की फैली। सियासतदानों ने फैलाई। आप बुजुर्ग को क्या समझते हैं? आपकी तो उम्र बहुत ज्यादा है, क्या आप इंडिया को दुश्मन समझते हैं? नहीं नहीं है नहीं, सब तो कोई भी नहीं दुश्मन। मुसलमान का काम है भला करना, भला करो, अच्छा, बस कोई दुश्मनी किसी तो से नहीं सियासतदान है। तो कहते हैं भाई ये हमारे वो इंडिया में सियासतदान सारे झूठे हैं, सारे झूठे हैं। इनमें से कोई सच्चा नहीं है। तो अल्लाह का बंदा आए। आपकी 60 साल उम्र के अंदर कभी ये हुआ हो कि हमारी चीज एक 50 रुपए की होगी दोबारा 40 की होगी हो? ना ना, तौबा तौबा तौबा, ये तो काम हमने करना ही नहीं ना, सस्ती चीज करनी ही नहीं। नहीं करनी नहीं हमने। बुजुर्गों, जब इंडिया के साथ हमारा मामला दुरुस्त थे, जब इंडिया के साथ हमारी ये ट्रेड खुली हुई थी, वाघा बॉर्डर से चीजें आती थी, तब वो चीजें सस्ती थी कि नहीं? उस वक्त सस्ती थी, अभी भी नहीं होने चाहिए उनके साथ अब तिजारत? होना चाहिए। उनसे हम लेन देन करें, कारोबार करें, हमारा कहते हैं कि वो हिंदू है, हमने इस वजह से नहीं करना। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं यार, हम तो मुसलमान हैं, मुसलमान बन जाएं। अच्छा, वो दुबई वाले भी मुसलमान है, सऊदी अरेबिया वाले भी मुसलमान है, ईरान वाले भी, तब सब वो मुसलमान कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं ना, हमें हम प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ वजह ये है हमारे सियासतदान बड़े अच्छे हैं, बड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, सुबह सुबह उठ के इनका नाम लेना चाहिए, इनका नाम लेना चाहिए तस्बीहों के ऊपर। या तस्वीरों को भी इतने ही अच्छे हैं। बेद जी, मैं समझ रहा हूँ कि बुजुर्ग क्यों ये तंजिया वर्ड यूज कर रहे हैं कि हमारे जो है सियासतदान, उनका सुबह सुबह उठ के नाम लेना चाहिए। आइए मजीद अवाम से बात करते हैं। आज मैं सिटी कसूर के अंदर मौजूद हूँ, जो बाबा बुल्ले शाह की नगरी है, और इंडिया यहाँ से अगर देखा जाए तो जस्ट 15 किलोमीटर दूर है। पड़ोसियों से हमारी जब चीजें आती थी, सब्जियां आती थी, वहां से हमें काफी ज्यादा चीजें रेट मिलती थी, वहां से ट्रेड होती थी, आते जाते थी चीजें। जब हमारे हालात ठीक नहीं थे तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज अच्छी सी, हमारे पड़ोसी के साथ चीज हमारे हालात ठीक से, हालात भी खुशहाली भी हमारी करेंसी बहुत ज्यादा पावर वाली सी। अच्छा। अब वही करेंसी नीचे आ रही है, क्यों आ रही? महंगाई ज्यादा हो रही है, तो हमारा बंदा क्या करेगा? हमारा बस यही ना डाका। अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान से भी अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए, ईरान से भी अपने ताल्लुकात बेहतर कर लिए, और अब ताजिकिस्तान के साथ, यानी कि अब रोड के ऊपर से गाड़ियां उनके जाएंगी उस साइड से, और वो वहां से अपनी चीजें भेजेंगे, वहां से लाएंगे, उनके लिए आसानी है। अगर यही रास्ता पाकिस्तान से जाता तो आम आवाम जो हम जैसे पाकिस्तानी है, इनके काफी फायदा ना हो जाता? बहुत ज्यादा फायदा हो जाना था हमारा पाकिस्तान में, जो हमारे साथ जाता, हमारे साथ ताल्लुकात अच्छा बना देता, हमको बहुत ज्यादा फायदा होना था। इस वास्ते वहाँ से हर चीज एक सवाल, क्या इंडिया से नफरत है आपको? नहीं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बुजुर्गो? शुक्र है अल्लाह का शुक्र है। अच्छा बुजुर्गो, मुझे ये बात बताओ कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वो तमाम मुसलमानों से, तमाम मुसलमान कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा, या इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं स्टैंड करता? बात तो आपकी सही है, अच्छा, बात बिल्कुल सही है। अगर दोनों तरफ से मोहब्बत, कोई इखलाक वाला सारा मामला हो तो फिर वो काम चल सकता है। चल सकता है। हाँ, फिर तो काम हो जाएगा। आपकी ये पान शॉप है, ये आपका जो ये पत्तियां वगैरह आती है, ये गुरु राजानी, ये भाई जरा दीजिएगा, ये गुरु राजानी दीजिएगा, ये गुरु राजानी मैं दिखाता हूँ। ये इंडिया से हमें चीजें आती है, लेकिन फिर भी हम इंडिया से नफरत करते हैं। ये इंडिया से नहीं आती बुजुर्गो, हाँ, इंडिया नहीं है। हम ये चीजें तो उनकी बड़े प्यार से यूज करते हैं जो हमें फायदा लगता है, लेकिन हम जहां पर उनसे दोस्ती की बात आती है तो हम भागते हैं। क्या रीजन है? नहीं यार, कोई चीज की शार्ट आ जाती है पाकिस्तान में, किसी अजनास की या किसी चीज की, तो मंगवाते हैं, पाकिस्तान वाले मंगवा लेते हैं। लेकिन वो नहीं लेना चाहते, वो कह रहे भाई आप चीज वादा करके मुकर जाते हो, नहीं देते। वो नहीं लेना चाहते। ये बिल्कुल सही है, ये तो सही है। उनकी गलती है या हमारी गलती है, हम सही तरीके चीज दे नहीं पा रहे? इसमें तो अपनी हमारी गलती लगती है कि हम उनसे कोई चीज़, टमाटर या कोई पत्ती या कोई चीज़ लेना चाहते हैं, वो दे, वो बार आती है, गाड़ी आती है उनकी स्टेशन पे। अच्छा, तो हम लेते हैं, वो हमसे नहीं लेते, वो हमसे कोई चीज़ नहीं लेते। अभी वो भी नहीं ना दे रहे ना ले रहे, वो कह रहे नहीं आपसे तिजारत ही नहीं करनी। वो कहते तुसी झूठे हो,
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ। अपनी फैसला नहीं मैं तो दे सकता हैगा। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ? नहीं नहीं ਵੇਖੀ? बढ़ती देखी है। बढ़ती देखी। और दूसरे ये चीज बताएं कि ये जैसे हम बहुत सारी चीजें दूसरे मुल्कों से लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बनती? क्या वजह समझते हैं? हमारे हुक्मरानों की नाअहली या हमारे अंदर इतनी है ही नहीं, ताकत ही नहीं है कि हमारे नौजवानों के अंदर वो बना ले? मेरा ख्याल है इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो सरमाया की भी कमी है और सबसे ज़्यादा सरमाया की कमी है। उसके बाद जो है आपके पास हुनर है या किसी के पास हुनर है कोई चीज़ बनाने की, वो बनाना चाहता है मगर उसके पास वसाइल नहीं है। बाबा जी, जैसे इंडिया ने कुछ साल पहले हमसे रास्ता मांगा था कि हमें आप ना पाकिस्तान से गुजरने की इजाजत दे, हम आगे काबुल जाना चाहते हैं, फिर हम ईरान जाएंगे, फिर हम ताबिस्तान जाएंगे, हम ट्रेड करेंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ रास्ता देना है हमें और हम आपको पैसे देंगे, हम खुद ही सड़कें बनाएंगे, सभी कुछ खुद ही करेंगे। आपके ख्याल में पाकिस्तानी हुक्मरानों को उनको उस वक्त ये मौका दे देना चाहिए था कि आओ भाई बनाओ, हमें तो पैसे की जरूरत है, आए आप बनाए सड़कें? जैसे चाइना ने तरक्की की है, उनको इजाजत देनी चाहिए, कारोबार चलना चाहिए, काम करना चाहिए, कारोबार चलना चाहिए। यानी आपका ये ख्याल कि इंडिया के साथ हमें कारोबार करना चाहिए? कारोबार चलना चाहिए, इससे तरक्की होगी इंशाल्लाह। कारोबार चलेगा। बाबा जी उनसे कुछ चीज लेंगे, वो हमसे लेंगे, इस तरह काम चलता रहेगा। अगर ना किसी से बाइकाट कर देंगे तो काम वहीं खड़े हो। बाबा जी, ये एक और बात, आखिरी बात, ये बताएं कि जो इस्लामी मुल्क है, चाहे वो सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, वो अब हमसे पीछे खिंचते जा रहे हो। कहते तुसी पैसे मंगन सिर्फ आंदे हो, तुहाडे को है चीज कोई नहीं जिहड़ी तुसीं सानू देनी। ये बात सच है? सच है, सच है। सच है। हम ये नहीं कहना, अब क्या कहें मुल्क के बारे में। उम्र तो मेरी सही बात बताएं जो मुल्क के बारे में, मुल्क में रहते हुए आपने सच नहीं बोलना, तो इन बच्चों ने नौजवानों ने कहा से सच बोलना? नहीं, सच की बात है, उनकी बात जो सही है, मगर जो हमारे हालात बने पड़े हैं ना पाकिस्तान के या हमारे हुक्मरानों के, जो भी आते हैं उनको चाहिए ना वो इस तरह सोचे। अच्छा। इस तरह सोचे कि हमें कारोबार करना चाहिए, दुनिया से कारोबार करना चाहिए, यूएई से, सऊदी अरब से और मुल्कों से हम कारोबार करें। जो उनका मोदी है वो तो बड़ा इस्लामिक मुल्कों को जफ्फे में डालता है, हाथों में हाथ पकड़ता है। इंडोनेशिया के उसने सदर को बुलाया कि हमारे मुल्क के आओ, सऊदी अरब के वजीर खारजा जाते हैं, उनके सदर जाते हैं। वो इतना ज्यादा क्यों एंगेज कर पा रहे? वो इतना ज्यादा, जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी च, मेहमानों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो साढ़े को हो नहीं रहे। वैसे अगर गिराई तो जावांगा, जी, जी। फिर साडा मोहब्बत भी कर दो। अच्छा, वो मुसलमान दुश्मन, वैसे वो इकट्ठा करना चाहता है। वो कह रहा है मुसलमान हिंदू अपनी जगह पे, हमने भाई कारोबार करना है। आपकी इधर शॉप के ऊपर अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन या किसी और मजहब का बंदा आता है, आप चीज नहीं देते? देते हैं। आपके पास कोई सप्लाई वाला आए, वो कहे मैं हिंदू हूँ, मैं आपको ये पत्ती देना चाहता हूँ, आप नहीं लेते? बिल्कुल ले लेते। तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं इस तरह कर रहे? क्यों टैग लगा रहे हैं उनके ऊपर? हुक्मरानों को वैसे करना चाहिए, इसमें तरक्की होगी इंशाल्लाह। तरक्की होगी। हाँ, इस तरह तरक्की होगी। ऐसे ही चाइना ने तरक्की की है, ऐसे ही मुल्क तरक्की करते हैं, लेन देन। उम्मीद है कोई तुहानू पाकिस्तान की तरक्की करेगा? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला को अच्छा आदमी भेज अच्छा, देगा। देखिए पाकिस्तान की अवाम बस पुरुमीद है, यकीन नहीं है कि वो बेहतर कर पाएंगे।